हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं एज ए डेवलपर और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट बॉक्स 1 की वैल्यू लिस्ट बॉक्स 2 में कैसे भेजी जाए। तो उसके लिए हम डेवलपर में विजुअल बेसिक में यहाँ पर दो लिस्ट बॉक्स लेने होंगे। उसके लिए उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो शीट पर बने दो लिस्ट हैं, वो हमें उसकी जो रो सोर्स है वो हमें लिस्ट बॉक्स 1 और लिस्ट बॉक्स 2 में देनी होगी। तो चले पहले वो दे देते हैं। हम शीट में जाके सबसे पहले लिस्ट 1 की रो सोर्स बनाते हैं, उसका जो डेटा शीट उसके टेबल का नाम है वो लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं उसको पूरा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसको दे देता हूँ नाम दे देता हूँ इस तरीके से हमने इस दोनों डेटा टेबल का नाम दे दिया है। अब इस रो सोर्स में इसका नाम लिखेंगे, जैसे लिस्ट बॉक्स 1 वगैरह यहाँ पर जो लिखा था लिया था वही यहाँ पर क्लिक करेंगे। पहले इस लिस्ट बॉक्स 1 को क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ रो सोर्स ढूंढेंगे। देखो यहाँ रो सोर्स में यहाँ लिस्ट अंडरस्कोर 1 जैसे ही एंटर करेंगे तो वो डेटा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ लिस्ट अंडरस्कोर 2, तो ये भी डेटा आप देख सकते हैं। इसे रन करके देख सकते हैं। ये देखो लिस्ट 1 का जो डेटा है वो लिस्ट 1 में आ चुका है और लिस्ट 2 का जो डेटा है वो लिस्ट 2 में आ चुका है। अब हम कोड इस बटन में करेंगे कि ऐसा क्या करें जिसमें लिस्ट 1 में कोई भी अगर सेलेक्ट कर यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो डेटा यहाँ पर पहुँच जाए। मतलब कि यहाँ से हम डेटा को यहाँ पहुँचाएंगे और यहाँ जैसे ही वो डेटा आ जाएगा तो वो यहाँ पर दिखेगा। देखो मैं आप बताता हूँ मैं कि किस तरीके से ये कर सकते हैं। सबसे पहले इस बटन में जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जो लिस्ट है उसका रो सोर्स मतलब जो रो काउंट है वो करना पड़ेगा। पहले तो रो काउंट करने के दौरान मतलब ये अगर कोई हम नया आइटम अगर यहाँ पर पहुँचा है तो वो यहाँ पर आना चाहिए, न कि कहीं बीच में आना चाहिए। वो यहाँ नई लाइन में आना चाहिए। तो उसके लिए हमें रो काउंट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से कितनी रो फिलअप हो चुकी है। मतलब 10वीं रो फिलअप हो चुकी है तो नया जो डेटा है वो 11वीं रो में आना चाहिए। तो उसके लिए हमें रो काउंट करना पड़ेगा। रो काउंट करने के बाद हम उसमें ये ऑफसेट कहलाता है। ये जो खाली वाला है वो ऑफसेट मतलब यहाँ पर जो है वो ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। और तीसरी चीज यहाँ पर कॉलम कौन सा कॉलम है, एक यहाँ जीरो से काउंट करेंगे। 0 1 2 3 और ये 4, मतलब फोर्थ कॉलम में अपने को डेटा को पहुंचाना है। तो ये सारी चीजें अपन नॉलेज होनी चाहिए। तो देखें यहाँ पर कैसे काम करेंगे। यहाँ पर इस बटन में हम जाएंगे। अब यहाँ सबसे पहले हम डीम लेते हैं, एक वेरिएबल लेना पड़ेगा रो काउंट के लिए। रो काउंट के लिए एक वेरिएबल लिया है मैंने, यहाँ पर उसे लॉन्ग कर दूंगा। लॉन्ग करने के बाद हम रो को काउंट करेंगे। लॉन्ग लिखने के बाद हम रो को काउंट करेंगे। तो रो काउंट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ रो काउंट लिखते हैं, उसके बाद इक्वल करते हैं। यहाँ पर वर्कशीट का प्रोग्राम लिखेंगे। वर्कशीट्स यहाँ पर लिखेंगे शीट 2। शीट 2 लिखने से पहले यहाँ पर डबल कोट लगाना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर रेंज लिखेंगे, जो रेंज है वो। अब यहाँ पर रेंज कौन सी है, ई, तो मैं यहाँ E1 करूँगा। E1 से हमें रो काउंट करनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर बी में अगर करें तो बहुत सारी रो काउंट मतलब रो काउंट यहाँ तक करेगा। इसीलिए हम ई लेते हैं, ई कॉलम। उसके बाद हम लिखेंगे करंट रीजन, मतलब जहाँ तक करंटली कहाँ तक वो फिलअप हो चुका है।
करंट रीजन में क्या काउंट करना है, रो को, हम रोज को काउंट करेंगे। इस तरीके से हमने एक लाइन लिखी है कोड की जिसमें हम रो काउंट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ आ जाएंगे, मैं यहाँ विथ का यूज करूंगा क्योंकि क्या है कि कोड की लाइन बहुत बड़ी हो जाने के कारण मैं उसको विथ के साथ में वो प्रोग्राम लिखूंगा। तो देखते हैं कैसे विथ का यूज भी क्या है वो भी पता चल जाएगा आपको। जैसे मैंने ये जो लाइन लिखी है उसी के साथ काम करना है मुझे, तो मैं यहाँ तक इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। पर इसमें मैं यहाँ A1 लिखूँगा क्योंकि मुझे कॉलम जो काउंट करना है वो A1 से काउंट करना है। उसके बाद यहाँ एंड विथ कर देता हूँ, अपने को प्रोग्राम एंड विथ के अंदर ही लिखना है। यहाँ पर जो ऑफसेट है, प्रोग्राम ऑफसेट के अंदर लिखना है। जैसे सबसे पहले ऑफसेट में दोनों चीजें आएंगी, रोज और कॉलम दोनों आएंगे। तो हमें ऑफसेट में जैसे रोज लिखना है तो रोज तो हमारा ये काउंट करेगा, जो रो होगी वो ये काउंट करके बता देगा कि भाई ये रो लास्ट खाली है। मतलब यहाँ पर अगर अपन जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं तो ये वाली रो खाली है, मतलब 11th रो खाली है वो बता देगा। तो उसका ना उसी चीज को यहाँ पर लिखेंगे, जैसे इस रो काउंट को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद कॉमा कर हम फॉर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जीरो से अगर गिने तो ये फोर्थ कॉलम है, हमें फोर्थ कॉलम में डेटा को पहुंचाना है। तो यहाँ पर मैंने रोज और कॉलम दोनों लिख दिया है। कॉलम फिक्स रहता है, वो बदलता नहीं है, और रोज बदलेंगे क्योंकि यहाँ पर पुटअप होने के बाद ये नई 12 रो आ जाएगी। तो इस तरीके से रोज बदलेंगे तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगी, हमेशा ये रो काउंट करेगा तो वो रो ऑटोमेटिकली बदल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो किसकी वैल्यू आनी चाहिए, उसको मैं इक्वल करूंगा। यहाँ पर वैल्यू यूजर फॉर्म डॉट लिस्ट बॉक्स 1 में जो कॉलम है, ये कॉलम है 0। मतलब यहाँ यूजर फॉर्म में ये जो लिस्ट 1 में बना है, ये लिस्ट बॉक्स 1 में, उसमें 0 की वैल्यू, मतलब ये वाली वैल्यू वहां पर जानी चाहिए। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पर, ये यूजर फॉर्म 1 में लिस्ट बॉक्स 1 में जो कॉलम 0 में जो वैल्यू है वो यहाँ पर पहुंच रही है। तो देखते हैं, इसे रन करके हम देखेंगे कि कोड क्या वाकई में अच्छा काम कर रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ रन करके बताता हूँ आपको कि यहाँ पर जैसे कोई आइटम लिया, ये बारीक शुगर, उसके बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा आ रहा है और यहाँ पर भी अपने को दिख रहा है। मतलब ये डेटा यहाँ पर पहुँच रहा है और पहुँचने के बाद इस लिस्ट बॉक्स की जो रो सोर्स है वो हमने यहाँ पर दे रखी है, तो यहाँ पर भी हमें वो चीज़ दिखेगी। जैसे कोई सेलेक्ट करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कितनी आसानी से एक लिस्ट बॉक्स का डेटा दूसरी लिस्ट बॉक्स में जा रहा है। तो इस तरीके से हम शीट पर, क्योंकि ये डेटा शीट तो हमें हर यूजर फॉर्म और हर वीबीए के लिए डेटा शीट तो चाहिए, हम काम ज़्यादातर डेटा में ही करते हैं, पर यहाँ पर उस चीज़ को दिखाना होता है, इसीलिए हम यूजर फॉर्म यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी हम डेटा को लिस्ट बॉक्स 1 से लिस्ट बॉक्स 2 में भेज सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दूसरी वीडियो में, इसकी आने वाली दूसरी वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि इस आइटम को वापस हटाया कैसे जाए, मतलब उसको लेस कैसे किया जाए या फिर डिलीट कैसे किया जाए। गलती से कोई डेटा, जैसे गलती से कोई आइटम क्लिक करने के दौरान यहाँ पर पहुँच गया है पर हमें यहाँ पर वो आइटम नहीं लेना है, तो इस लिस्ट बॉक्स से वो आइटम डिलीट कैसे किया जाए उसके बारे में सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।